नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे G76 फाइन बोरिंग साइकिल का। फाइन बोरिंग साइकिल जो हमने यूज करनी है उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको मैंने चला दिया, ठीक है। यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं ये जो है, अब जैसे ही मैं सिंगल ब्लॉक में चला रहा हूँ, ये सबसे पहले जो है आपके ड्रिलिंग, ठीक है, ये देखिए, और ये ओरिएंटेशन लॉक हो गई। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर रोक दिया है, अब ये ओरिएंटेशन लॉक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन लॉक है, तो इसका मार्क देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्क हमारा जो है इसी डायरेक्शन में है या नहीं है, ठीक है। इसको आगे से देखना है। बोलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे G76 फाइन बोरिंग साइकिल के बारे में। G76 फाइन बोरिंग साइकिल का यूज हम लोग एक स्पेशल टूल के लिए करते हैं, जैसे कि हमारा बोरिंग हेड वाले जो टूल होते हैं, जो कि आप इस वीडियो में आप देख पाएंगे, क्लिपिंग में आपको दिखा देता हूं। इस टाइप का अगर आपको टूल मिलता है तब तो जो है आपको G76 फाइन बोरिंग साइकिल का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज जो है आपके पास ऑप्शन होता है कि G85 यूज कर सकते हैं, आप G86 यूज कर सकते हैं। ये दोनों साइकिल जो है आप कॉमन जो डबल टिप वाले जो है बोरिंग टूल होते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन G76 वाला जो टूल है, जो G76 बोरिंग साइकिल है, इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको वहां पे करना है जहां पर आपको बोरिंग हेड का सिंगल पॉइंट वाला टूल मिलेगा, ठीक है। अब उसका ड्राइंग भी मैं आपको जो है यहां पर दिखाऊंगा, बट जो क्लिपिंग में आप देख पा रहे हैं यही टूल आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए फिर अब जो है हम सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि हमारा सिंटेक्स किस तरीके से काम करेगा। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं कि VMC एंड HMC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 96 पर जो है आपको G76 का सिंटेक्स मिल जाएगा, साथ में एग्जांपल भी यहां पर मिलेगा। बट मैं यहां पर आपको जो एक्सप्लेन करता हूं कि G76 फाइन बोरिंग साइकिल कैसे काम करती है। X, Y, Z, R, Q, F, ठीक है। ये है आपका G76 फाइन बोरिंग साइकिल का सिंटेक्स। अब समझ लेते हैं क्या है। एक्स वाई हो गया आपका पोजीशन ऑफ होल, जेड हो गई आपकी डेप्थ, कितनी डेप्थ तक जो है आपको बोरिंग करनी है। आर हो गया आपका आर प्लेन यानी रिट्रैक्शन प्लेन। क्यू हो गया आपका शिफ्ट अमाउंट, या शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। एफ है आपका फीड रेट, ठीक है। फीड रेट भी आपको पता है। अब G76 में शिफ्ट अमाउंट क्या है, आर प्लेन क्या है, कैसे काम करेगा, ये चीज एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इसके लिए टूल हम यूज करेंगे वो ऐसा रहेगा आपका, ये रहेगा आपका बोरिंग हेड वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। अब आप इसकी सेंटर एक्सिस ऐसे देख पाएंगे और इधर की साइड अगर आपको बनाना है इसको तो यहां पर जो है मैं ऐसा दिखा देता हूं। ये जो है एक्चुअली में ये घूमेगा जब टूल, तो जो है ये ऐसे इतना एरिया कवर करेगा, तो बोर आपको इस तरह से करेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में टूल ये है, ठीक है। ये टूल है आपका, ये रहेगा आपका टूल, ठीक है। ये इंसर्ट हो गई आपकी और ये बोरिंग हेड है। इसके ऊपर जो है आप अपना टूल होल्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लिया, तो ये टूल रहेगा आपका, ये होल है, होल के अंदर जो है आपको ये गैप मिल जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली जो चीज है वो आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये हो गया आपका वर्क पीस,
यहां पर जो है आपने बोरिंग करके ये एनलार्ज करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि G76 फाइन बोरिंग साइकिल है, तो ये जो है यहां से टूल आएगा और ये जो है इसको, अब मान के चलिए ये टूल है, ठीक है, इसके साइड में जो है आपका ये पॉइंट आपका ऐसा है, ये रहा। हाँ, ये हो गया आपका आर प्लेन, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ठीक है, तो अब एक बार जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो वीएमसी में टूल होल्डर जो है आपका ऐसा ही रहेगा, बट यहां पर जो है मैं यूज करता हूं क्योंकि हमारे पास बोरिंग के लिए जो है बोरिंग हेड नहीं है। बट मैं आपको समझा देता हूं कि बोरिंग हेड का जो टूल है वो भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऊपर बोरिंग हेड रहेगा और इस टाइप का टूल रहेगा। क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया है कि उस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे समझने के लिए एक बार हम जो है ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टूल ऐसे आएगा, पहले इनिशियल पोजीशन पे एक्स वाई पोजीशन, और फिर आर प्लेन पे आया, और आर प्लेन के बाद जो है ये यहाँ पर बोरिंग करना स्टार्ट करेगा। ये घूमेगा ऐसे, चारों तरफ घूमता हुआ जाएगा और ये बोरिंग करेगा, ऐसे नीचे जाएगा, घूमते घूमते ये बोरिंग करेगा, ठीक है। तो लास्ट एंड पे जब ये पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है इसको अगर ऐसे ही उठा लेंगे हम, तो क्या होगा कि ये लाइन मार्क देगा। क्योंकि ये सिंगल पॉइंट है तो इस साइड वाला जो पोर्शन है खाली है, तो ये क्या करते हैं हम यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज जो है शिफ्ट करने की फैसिलिटीज टूल को हमारा G76 बोरिंग साइकिल देता है, और यहीं से हमारा टूल जो है यहां से उठ जाएगा। अब समझने वाली जो चीज है वो एक ये है कि यहां पर जो है शिफ्टिंग कैसे करना है और टूल को लेके कैसे आना है। उसके लिए जो है हमें एक चीज समझनी होगी कि ओरिएंटेशन स्पिंडल स्टॉप, OSS, ठीक है। आपको जो है यहां पर जब आपका टूल आएगा, ठीक है, तो ये अपनी ओरिएंटेशन यानी OSS, ये हमने लिखाया हुआ है, ये हमारा कोड है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। इस ओरिएंटेशन में जो है टूल लॉक हो जाएगा। टूल लॉक होके वो शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा कहां पर आ जाएगा, जितना आप शिफ्टिंग अमाउंट देंगे, ठीक है। आप 0.5 दे सकते हो, 0.1 दे सकते हो, 0.2 दे सकते हो, बट ध्यान ये रखना कि ये जो टूल है ज्यादा शिफ्ट कर दोगे तो ये इस वाले हिस्से में आके टकरा सकता है। तो कोशिश ये करना कि जो गैप है इसके बीच में जो है इतने ही उसमें ये इसको शिफ्ट करना है, और ये सेंटर एक्सिस में रहेगा, तो सेंटर एक्सिस से हल्का सा शिफ्ट करेगा और ये फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और ये ऊपर आने के बाद फिर स्पिंडल इसका रोटेट करने लगेगा। तो जो है कैसा है इसका सिस्टम, ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज को, पूरे प्रोसेस को एक बार यहां पर आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये आपका टूल पहले आया इनिशियल पोजीशन पे, फिर आर प्लेन पे। अब आर प्लेन पे कैसे आएगा, देखो अगर आप G98 यूज करते हैं या फिर G99, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टूल का मूवमेंट जो है कैसा रहेगा, ठीक है। अगर आप G98 यूज करते हैं तो आपका टूल यहां से आएगा, आर प्लेन पे रुकेगा, फिर यहां से बोरिंग करेगा, फिर यहां से शिफ्ट होगा, हल्का शिफ्ट होगा, फिर ये सीधा वापस इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो सिंगल होल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल होल्स करने हैं तो आप G99 लगाइए, यहां से अपने टूल को लाइए, बोरिंग करिए, फिर उसके बाद आर प्लेन पे आएगा, फिर शिफ्ट कर लेगा, यहीं पे शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद अगला होल बोर करेगा, फिर शिफ्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है यहाँ वाला, ये तो कॉमन रहेगा, सभी में रहेगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ओरिएंटेशन स्पिंडल स्टॉप, ये जो है आपको सेट करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग जो है थोड़ी सी आपको इनिशियल पॉइंट पे रखनी पड़ेगी। जब आप टूल को M19 में एक बार जो है स्पिंडल लॉक कर लीजिए, ठीक है, वर्कपीस की डायरेक्शन देख लीजिए कि किस डायरेक्शन में लॉक हो रहा है, उस डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जो है आपको मूव कराना है, ठीक है। अब ये चीज जो है
कहाँ पे आपको पता चलेगा? जब हम आपको मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि आप कैसे इसको लॉक कर सकते हैं और कैसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, ये हो गया आपका सिंटेक्स। अब हम एक काम करते हैं कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाएगा? हम सिंगल होल को लेकर जो है प्रोग्राम बना लेते हैं। ये एक होल है जिसकी डेप्थ जो है यहाँ पर 50 mm की है। ठीक है, 50 mm इसकी डेप्थ है। 50 mm जो है हम इसमें गहरा जो है बोर कर देते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहीं पर मैं प्रोग्राम लिख देता हूं, O0001 G17 G21 G40 G80 G94 17 21 40 80 और 94। उसके बाद G91 G28 Z0.0 G28 X 0.0 Y 0.0 end of block M06 T01 G00 G90 G54 X 0.0 Y 0.0 end of block। उसके बाद G43 H01 D01 Z100.0। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर M03S 1500 RPM पे हम इसको रोटेट करेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद जो है हम यहां पर डालेंगे G98 G76 X 0.0 Y 0.0 Z -52.0 Q की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, उसके बाद डालेंगे हम आर प्लेन की वैल्यू, आर प्लेन डाल देंगे हम 3.0। Q की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर, शिफ्टिंग अमाउंट डालेंगे हम 2.0, 2 mm शिफ्ट कर देंगे। F फीड रेट 150, एंड ऑफ ब्लॉक। ये जो है आपका G76 फाइन बोरिंग साइकिल की सिंटेक्स आपने इस तरीके से लिखनी है। अब R की वैल्यू 3 डाली है हमने, क्योंकि R प्लेन जो है हम वर्कपीस के सरफेस से 3 mm ऊपर रखते हैं। Q की वैल्यू 2 mm रखी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 mm में हमारा जो है टिप सेफ हो जाएगी, उतने में हम उठा सकते हैं। आप 2 mm डाल सकते हो, 5 mm डाल सकते हो, जितना बड़ा टूल रहेगा उस हिसाब से जो है आपको टिप को जो है शिफ्ट करना है। ठीक है, फुट रेट हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, M05 G40 G80, उसके बाद G91 G28 Z0.0 G28 X 0.0 Y 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक M30। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पूरी एक लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है G76 फाइन बोरिंग साइकिल से कैसे जो है इसकी बोरिंग करनी है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो फीड रेट है, जब फाइन बोरिंग साइकिल करते हैं तो हमें फीड रेट जो है कैलकुलेट करके प्रीसाइज डालना पड़ेगा, और फीड रेट कैलकुलेशन का जो मेथड है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उस मेथड का ही यूज करना, फीड रेट जो है मिनिमम रखना। ठीक है, और जिससे कि जो है लाइनिंग मार्क्स नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, आरपीएम सेट करना, आरपीएम भी कैलकुलेट करके ही डालने पड़ेंगे, तभी जो है इसकी सही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब क्योंकि ये जो है प्रोग्राम हमने बना लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकल जो है मशीन के ऊपर करके देखेंगे कि कैसे जो है ये करेगा। हालांकि हमारे पास बोरिंग टूल नहीं है, तो हम जो है देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकल में शो कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव, और आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे G76 फाइन बोरिंग साइकिल का। फाइन बोरिंग साइकिल जो हमने यूज करनी है उसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। थ्योरी में आपने देख ही लिया, बट क्योंकि हमारे पास बोरिंग का टूल नहीं है, तो हम जो है बोरिंग के टूल की जगह पे यहाँ पर जो है हम एक नॉर्मल टूल ले लेंगे, बट उसमें जो है मार्किंग करके दिखा देंगे
कि जो है हमारा टूल कैसे फोल्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी ड्रिल को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो टूल है इसको जो है हम एक तरफ मार्क कर देंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि ओरिएंटेशन हमारी प्रॉपर लॉक होके सीधी रहेगी कि नहीं। और जिस तरफ हम मार्क करेंगे उस तरफ हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो टिप है, जो टूल की टिप है, वो उस तरफ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोरिंग हेड नहीं है, बट हम जो इसका प्रैक्टिकल तो आपको समझा ही सकते हैं। उसके लिए यहां पर जो है हम, यहां पर देखिए ये टूल हमारा जो है किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, पास लेके आओ। अब क्योंकि अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन लॉक कर देता हूं अगर, तो मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाएगी और इसके मैं ये पता चल सकता हूं कि किधर मुझे शिफ्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एमडीआई मोड में, उधर लेकर थोड़ा पीछे, एमडीआई मोड में यहाँ पर लेता हूं और हैंडल ब्लॉक इंसर्ट M19 हैंडल ब्लॉक इंसर्ट। ये वाला M19 जो कोड है, अगर मैं M19 कोड डालता हूं और हमारी ओरिएंटेशन लॉक हो जाती है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टिप है टूल की वो किधर जाएगी, और वहां पे हम अपने टूल की जो टिप है उसको सेट करेंगे, बोरिंग हेड को वहां पर सेट करेंगे। तो ये मैनुअल काम करना पड़ता है। इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, अपने टूल में एक मार्कर से मार्क करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो है साइकिल स्टार्ट बटन दबाता हूं और ये हमारे जो है टूल की ओरिएंटेशन लॉक हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा टूल यहाँ पर लॉक हो चुका है। ठीक है, अब चूंकि ये टूल लॉक हो चुका है तो हम यहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे, जिससे कि हमें एक निशान मिल जाएगा कि हमारा जो है टूल शिफ्ट होते टाइम भी हमारा यहीं पर ही आए। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ओरिएंटेशन के लिए हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। इधर से दिखाना, इस साइड से टूल, यहाँ से दिखा, दिख रहा है? क्या क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो चलिए सबसे पहले जो है हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हमारा बोरिंग टूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ओरिएंटेशन पहले M19 में लॉक करेंगे। जहां पर ये लॉक हो जाएगी ओरिएंटेशन, वहीं पर जो है हम इसको मार्क करेंगे मार्कर से, तो वो हमारा जो है टिप मान के चलेंगे कि वो हमारी टिप ऐसे चल रही है। ठीक है, ये हम जो है यहाँ पर सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एमडीआई मोड में इसको लॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंडो ब्लॉक इंसर्ट M19 एंडो ब्लॉक इंसर्ट, और ये जो है हम साइकिल स्टार्ट बटन से, ये देखिए अब हमारा जो है ओरिएंटेशन लॉक हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसे हिला के देख रहा हूँ, नहीं हिल रहा है। ठीक है, ये हिलने से भी नहीं हिलेगा। तो ये इस वाली साइड जो है मैं मान के चलता हूँ कि हमारी टिप जो है, आपको ध्यान रखना है कि इसी साइड आपकी टिप होगी। ठीक है, जिस साइड ओरिएंटेशन लॉक होगी, क्योंकि ये शिफ्ट जो है ना प्लस में जब करोगे ना, तो ये इधर की तरफ, ये जो आपका टूल है वो इधर आएगा, बेड आपका आगे की तरफ जाए, बेड आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर जो है ये मान के चलता हूँ कि ये इसकी टिप है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ताकि जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये ओरिएंटेशन हमारा, ये टिप इधर है, तो ये शिफ्ट होगा जब, तो इधर आएगा, थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाएगा जब हमारा बेड इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चला के देखते हैं। प्रोग्राम ऑटो, दरवाजा हम इसका कर देते हैं क्लोज, और प्रोग्राम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं, रीसेट, और ये जो है हम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए अब क्योंकि जो है बोरिंग होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये बोरिंग लास्ट में पहुंचने वाली है। ये देखिए बोरिंग होगी, लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, ऊपर गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको सिंगल ब्लॉक में चलाने की कोशिश करता हूँ। साइकिल स्टार्ट करता हूँ और ये देखिए सिंगल ब्लॉक में मैंने चला दिया। ठीक है, यहां से दिखाओ, यहां से दिखाओ, यहां पर आप देखिए, देख सकते हैं ये जो है, अब जैसे ही मैं सिंगल ब्लॉक में चला रहा हूं, ये सबसे पहले जो है आपके ड्रिलिंग, अब ये जो है, सॉरी, ये जो आपकी बोरिंग होना स्टार्ट हो गई है, ये यहाँ पर लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, और ये जो है ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर फिर जो है ये पहुंच गया, रेफरेंस हो गया। इस तरीके से जो आपका प्रोसेस चलेगा। सिंगल ब्लॉक में हटा देता हूं, एक बार फिर से रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए, इस पूरे प्रोसेस को जो है आपको रिकॉर्ड करना है।
यहाँ पर देखिए टूल हमारा सबसे पहले जो है बोरिंग करता हुआ नीचे आया, लॉक हुआ तो ये चला गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज हम जो चेक कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वैल्यूज क्या क्या करेंगी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए जेड में जा रहा है -50। ठीक है, और ये देखिए -50 पे आता है, ये लॉक होगा। मैं यहाँ पर रोकूंगा और ये, ठीक है, ये देखिए, और ये ओरिएंटेशन लॉक हो गई यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर रोक दिया है, अब ये ओरिएंटेशन लॉक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन लॉक है, तो इसका मार्क देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्क हमारा जो है इसी डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, इसको आगे से देखना है। बोलो, इसको खुला रखो ना। ये देखिए मार्क हमारा जो है सामने की तरफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मार्क जो हमने यहाँ से किया था, ये इस साइड से हम साइड से ले रहे हैं, ये साइड में दिखा रहा था, यानी कि बिल्कुल सही है। अब अगर आप सामने से देखेंगे और इसके सामने से देखेंगे यहाँ से, तो आपको दिखेगा कि ये जो है हमारा मार्क बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन लॉक है यहाँ पे। अब ये सामने से देख सकते हैं, सामने की तरफ नहीं है, जो मार्क है हमारा वो साइड में है। ठीक है, अब क्योंकि मैं नेक्स्ट जो है जैसे ही फीड दूंगा तो ये शिफ्ट करेगा। शिफ्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्लो मोशन में। जैसे ही मैं इसकी फीड ओपन करूंगा, ये देखिए फीड हो रही और ये देखिए शिफ्ट हुआ और ये ऊपर चला गया। ये जो पूरा प्रोसेस है शिफ्टिंग का, ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे शिफ्ट करा है। यहाँ पर मैंने जो शिफ्टिंग की जो वैल्यू है वो भी 50 mm की रखी है, ताकि जो आपको दिखाई दे। ठीक है, अगर आप ये वैल्यूज कम रखेंगे 0.2, 0.5, 0.3, तो ये आपको नहीं दिखेंगी, आपको जो है नेकेड आई से नहीं दिखेंगी। तो इसलिए जो है समझाने के लिए मैंने जो है आपको ये चीज दिखाई है कि ये शिफ्टिंग होती है। और ये शिफ्टिंग जब होती है तो आपका जो टूल है वो जो वॉल है जहां पे आपने बोरिंग कर दी उससे अलग हो जाता है, और इसके जब अलग हो जाएगा और यहाँ से बंद होके जाएगा, मतलब ये स्पिंडल रोटेट नहीं करेगा। स्पिंडल रोटेट इसीलिए नहीं कराते हैं कि अगर शिफ्ट होने के बाद अगर ये रोटेट कर गया तो ये जो है वर्कपीस को खराब कर देगा। इसीलिए जो है इसको बंद करके ओरिएंटेशन लॉक करके फिर इसको ऊपर उठा लेते हैं, और फिर जो है ये हमारा सेफ पोजीशन पर चला जाता है, रेफरेंस हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम एग्जैक्ट बनता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो G76 फाइन बोरिंग साइकिल है, इसमें शिफ्टिंग क्यों होती है, ओरिएंटेशन लॉक क्यों होता है, ये सारा जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी था। और ये वीडियो जो है आपको प्रैक्टिकली आपको कोई भी नहीं समझाएगा यूट्यूब पर भी। अब आपको जो है ये देखना है, समझना है कि, और इसको ही प्रैक्टिकली तरीके से आपको अपने जो है जॉब में अप्लाई करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।